हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लकी हिंदुस्तानी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं आर्मी गाथा। तो हम पहुंचे हैं आज हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के कहनवाल के एक छोटे से गांव बायर में। तो यहाँ हम आज मिलेंगे रिटायर्ड नायब सूबेदार श्री संत सिंह जी से और सुनेंगे उनकी गाथा। इन्होंने जो है कारगिल की लड़ाई लड़ी 1997 में, और इनके पास जो है बम गिरा और बम से जो है पूरी रूप से घायल हुए हैं। तो आज हम इनकी गाथा आज आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, अभी हम पहुंचे थे श्री संत सिंह जी के घर में। तो अभी ये घर में मौजूद नहीं है, तो उनकी बहू रानी हमें घर में मिले। तो उन्होंने बताया कि श्री संत सिंह जी घास लाने गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ वे घास काट रहे हैं, उस पॉइंट पे हम जा रहे हैं और वहाँ हम उनसे मिलेंगे, रूबरू हो गए। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं लकी हिंदुस्तानी आज आपके बीच में पहुंचा हूं। थोड़ा सा आप हमें आर्मी गाथा सुनाएंगे अपनी। आपने जो है कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1997 में, जैसा कि हमें पता लगा। तो थोड़ा सा आज आप हमें अपनी गाथा बताएंगे कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। तो सर आइए यहाँ हम बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, क्योंकि घास की कटाई का काम चला हुआ है। घर में आप हमें मिले नहीं, हम आपके घर गए थे। तो जरा आइए सर। की आपने लड़ाई लड़ी 1997 की, कारगिल जो युद्ध हुआ, उसमें हमने सुना कि आपके बम गिरा आपके पास या आपके ऊपर। तो थोड़ा सा बताएंगे कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, लड़ाई कब से शुरू हुई थी और क्या क्या हुआ था। ऐसा है कि मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ। ये 97 में मैं कारगिल में प्रॉपर नीचे हेलीपैड के ऊपर जो है लड़ाई में जख्मी हुआ था जी। ये युद्ध जो आप बता रहे हैं, युद्ध तो काफ़ी पहले से चला हुआ था और कब से स्टार्ट हुआ था? लगभग 92-93 से स्टार्ट हो चुका था। 92-93 से उस टाइम से जो है घुसपैठ जारी थी इस युद्ध की। जी। और जब इसने जोर पकड़ा तो 94 के बाद जो है काफ़ी जोर पकड़ा जी। काफ़ी बड़ा संघर्ष चल रहा था जी जी। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी हाँ, जी वही थे। मैं बताने जा रहा हूँ आपको जी कि जिस जगह पर मैं जख्मी हुआ था उस जगह की मैं डिटेल आपको सुना रहा हूँ। जी। वहाँ पर मैं 97 में कारगिल 121 ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद था। जी। सीएचएम की ड्यूटी करता था मैं। सियाचिन। बस। जी। तो जिस दिन जख्मी हुआ था उस दिन वहाँ पर सैनिक सम्मेलन हो रहा था हेलीपैड के ऊपर, कारगिल के हेलीपैड के ऊपर। हेलीपैड के ऊपर। जी। तो हमारे आर्मी के अफसर साहबान, चीफ साहब, बाकी हमारे पीएम साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे नेता आए हुए थे। तो सैनिक सम्मेलन हुआ, उन्होंने अपनी अपनी बातें सुनाई। तो वहाँ पर लगभग 300-400 जवान हम सम्मेलन में शामिल हुए थे। जी। तो सम्मेलन 15-20 मिनट सम्मेलन चला, उसके बाद जो है सम्मेलन को ब्रेक कर दिया गया। ब्रेक होते ही जैसे बाद जो है फायर उनका चलता रहा। मैं बता रहा हूँ कि चौथा गोला पड़ा था तो मुझे स्प्लेंडर लग गया था। जी। बम का एक टुकड़ा जो है अंकल जी की छाती से टकराया और अंदर चला गया कलेजे से नीचे, वहाँ ठंडा हो गया। लेकिन उसने पूरी की पूरी पीठ जला दी और जैसे तैसे अंकल जी की जान बची और उन्हें कारगिल के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ और उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकाला गया, जैसा आप देख सकते हैं। बम आपके अंदर जो है थोड़ा ठंडा हो गया और वहीं रुक गया। तो उसके बाद मतलब आपके लिए इमीडिएटली क्या प्रोसेस हुआ, कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचे और बम क्या कंटिन्यू गिरते रहे?
हाँ, उसके बाद 6-7 बम और गिरे। जी तो मेरे जो साहब लोग और मेरी मदद करने लगे, मैंने उनको मना कर दिया कि आप बंकर पकड़ो, जब जी फायर बंद हो जाएगा तो मैं आपको आवाज़ लगा दूंगा। जी 5-6 बम और गिरे, लगभग 10-11 बम गिरे, लेकिन वो थोड़ा हमारे से साइड साइड में गिरते रहे। जी जब लास्ट 11वां बम गिरा वहाँ पर, तो उसके बाद 1-2 मिनट का गैप मिला, बम नहीं आया। तो जी मैंने उनको, अपने अफसर लोगों और जवानों को आवाज़ लगाई कि अभी आ जाओ जल्दी और मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो। जी जी कारगिल में हॉस्पिटल वहाँ नज़दीक था, जी हेलीपैड के। तो मेरे वो साथ वाले साहब लोग भी आए और मेरे जवान भी आए। उन्होंने मेरे को फटाफट उठाया वहाँ से, और आगे एक सिविल गाड़ी खड़ी हुई थी, जी जीप थी, जी उस जीप के डाले में डाला उन्होंने, और लगभग 5-7 मिनट में मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 5-7 मिनट में। जी हाँ, नज़दीक था हॉस्पिटल, मैं जी 5-7 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दिया मुझे। जी वहाँ जाते ही डॉक्टर साहब जो थे वो रेडी हालत में थे, स्टाफ उनका। जी उन्होंने मेरा हालचाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए, मेरे से साइन वगैरह लिए, जी और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जी जी तो ऑपरेशन, मतलब आप उस टाइम बिल्कुल होशो हवास में थे। हाँ, जी मुझे सब होश थी, मैं घबराया नहीं था। इतना जोर था कि मेरे शरीर का जो खून था वो पूरा निकल चुका था, वाह। लगभग थोड़ा बहुत बचा था लगभग। जी 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 यहाँ तक कि मेरी सॉक्स वगैरह भी खून से लथपथ हो चुकी थी। जी जी वर्दी भी, बूट, सॉक्स सारे खून से भर गए थे। बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी हम सब भारतवासियों के लिए, जिस दिन आपके ऊपर ये बम गिरा और इतनी ख़राब आपकी हालत हो चुकी थी, लेकिन आपने देश के लिए इतना बड़ा आपने वो किया, वो बहुत ही बड़ा था, इसका कोई भी। तो थोड़ा सा और बताइए आप कि फिर आप हॉस्पिटल तक पहुँचे तो फिर हाँ, कितने फिर टाइम लगा आपको रिकवरी होने में? हॉस्पिटल में मेरे को जब ऑपरेशन हो गया, मेरा ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरे को तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे लगभग होश आई थी। हाँ जी जैसे ही होश आई, मेरे पास वहाँ स्टाफ हॉस्पिटल का बैठा हुआ था, 2 जी आदमी थे, और मैं एकदम से उठ खड़ा हो गया और अपने कपड़े मांगे उनसे जी कि मेरे कपड़े दे दो, मैं कपड़े पहनूंगा। जी जी तो उन्होंने कपड़े दिए, मैंने कपड़े डाले, जी और फिर मैं बेड में लेट गया। ज़्यादा देर में खड़ा नहीं हो पाया। जी 60 टांके लगे थे पीठ में और 12 लगे थे बाजू में। वाह वाह। सेपलेंटर जो अंदर था वो डॉक्टर साहब ने निकाल दिया था। जी उन्होंने एकदम से डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया कि पेशेंट हमारा होश में आ गया है और ठीक ठाक है। जी और उन्होंने हमारे पूरे ब्रिगेड में जो है ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन किया। जी तो ब्रिगेडियर साहब का हुक्म था कि जी जैसे ही सीएचएम होश में आता है हमें एकदम से इन्फॉर्म करना है। जी जी तो मेरे ब्रिगेड के जो है जितने अफसर थे, सब गाड़ियाँ लेकर एकदम से मुझे देखने के लिए वहाँ पहुँच गए, जी जी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। उसके बाद मेरे जवानों को गाड़ियाँ दी गई। जी गाड़ियों में बैठकर वो मुझे मिलने आए, देखने आए। जी जी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि इनसे बात नहीं करनी है, जी जी आप आओ, इनको देखो जी और बाहर निकल जाया करो। जी फिर लगभग 7-7:30 बजे का समय था सुबह का। जी मुझे बदामी बाग श्रीनगर में आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया हेलीकॉप्टर द्वारा। हेलीकॉप्टर के द्वारा। हाँ, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला 1 हफ्ता जी लगभग। वहाँ से फिर रेफर हो गया कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में। चंडीगढ़ में। चंडी मंदिर, हाँ। चंडी मंदिर हाँ चंडीगढ़। जी, हाँ जी। जी 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 तो चंडी मंदिर में ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ भी 10-15 दिन लगे, जी 15-20 दिन लगे। फिर डॉक्टर साहब से हमने सिक लीव मांग ली, उन्होंने भी मना नहीं किया, जी क्योंकि पीछे से कैजुअल्टी उस वक्त काफ़ी आ रही थी जी जी और हॉस्पिटलों में जगह कम रह रही थी। जी जी तो हमने डॉक्टर साहब से बात की कि साहब हमें आप सिक लीव भेज दो, हम तकरीबन चल फिर सकते हैं अभी। जी
और हम सिक लीव घर में छुट्टी काट लेंगे। जी घर में आए, घर में सिविल हॉस्पिटल से स्टाफ आता है मेरे घर में, वो मेरी मलहम पट्टी करने के लिए। यहाँ आर्मी हॉस्पिटल था पहले मंडी में उस टाइम आपके? मंडी में आर्मी हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल होते हैं, इतना ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा जैसे ECH वगैरह ऐसा अभी चले हैं, अच्छा अच्छा, पहले नहीं थे उस पहले टाइम। नहीं था उतना। हाँ, संजीवन से हुआ आपका फिर? हाँ, मंडी जोनल हॉस्पिटल जनरल में, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल। वहाँ से स्टाफ आता है मेरे घर में। अच्छा, जनरल हॉस्पिटल मंडी से स्टाफ आता था। हाँ वहाँ से आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जनरल है हमारा, हाँ, वहाँ से स्टाफ आता था, उनसे ट्रीटमेंट चली ये गई। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था उनको जी जी कि इसके घर में जाकर जो है इसका मलहम पट्टी वगैरह किया करो, जी और जी कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ लिया करो और हमें बताया करो। जी। तो तो फिर मतलब आप कितना टाइम लगा फिर आपको रिकवरी होने घर में? घर में 56 डे हमारा सिक लीव था। जी जी जैसे सिक लीव खत्म हुआ फिर मैं अपनी हाजिरी धर्मशाला में, आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ दी आपने आज? वहाँ हाजिरी दी। तो वहाँ कितना टाइम रहे फिर आप? 1 महीना उधर रुका, अच्छा, उसके बाद वापस दोबारा कारगिल में अपनी जगह चला गया था। दोबारा आप मतलब कारगिल में आप दोबारा हाँ, चले गए। हाँ। तो सर, जिस दिन मतलब आपको जब आप इतने घायल हो गए, इतने चोटिल हो गए, तो आपने उसके बाद क्या सोचा कि आप दोबारा ज्वाइन करेंगे? मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा था नहीं कि मैं यार थोड़ा चोटिल हो गया हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा मतलब आपके ऊपर क्या उत्साह था उस टाइम कि अब मैंने ज्वाइन करनी है? हाँ, वो तो ऐसा है, सर्विस पूरी नहीं हुई थी अब तक, कुछ समय बाकी रह चुका था। जी जी। फिर मैं तो रिटायर तो आया मैं जुलाई 2000 में। 2000 में? हाँ, 97 में जख्मी हुआ था। तो उसके बाद आप फुल फिट हो चुके थे कि थोड़ा सा था मतलब फुल फिट नहीं होता आदमी, अच्छा, वो लो मेडिकल होता है। लो मेडिकल। हाँ हाँ, जब इतना बंदा घायल हो जाता है तो हाँ। थोड़ा सा। अच्छा, तो मतलब उस पहले की तरह उतना फिटनेस नहीं थी रही, मतलब जैसा आपको लग रहा था? हाँ, उतना फिट नहीं रहता है आदमी, उसमें कमजोरी आ ही जाती है। तो जी, जी। डॉक्टर साहब जब लो मेडिकल लिख दिया डॉक्टर साहब ने, जी तो जी आगे ड्यूटी में भी थोड़ा रिलैक्स। हर आदमी रिलैक्स दे देता है। जी जी। तो सर, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। इतना दर्द झेलने के बाद, इतनी दर्द झेलने के बाद आपने दोबारा से ड्यूटी को ज्वाइन किया और आप दोबारा से कारगिल में जाकर ज्वाइन हुए। बहुत ही आपको पता है कारगिल जो है एक हमारा बहुत ही डेंजर जोन है, क्योंकि वहाँ हमेशा इनकी घुसपैठ लगी रहती है। मतलब सेफ जोन नहीं हम कह सकते, सेफ जोन तो आर्मी के लिए कोई भी नहीं होती है, लेकिन कारगिल तो है ही नहीं किसी भी तरह से सेफ जोन। और उसके बाद फिर आप कारगिल से फिर कितने टाइम वहाँ ड्यूटी रही आपकी? हाँ, कारगिल में मैं लगभग 2-4 महीने रहा वहाँ पर, जी। और मेरा वहाँ का टेन्योर पूरा हो चुका था। कारगिल का? जी हाँ, मेरा लीव वहाँ पर चला गया और मैं वापस अपनी यूनिट में आ गया। जी जी उस टाइम 15 डोगरा है मेरी जी जी। अपनी यूनिट में। मेरी यूनिट उस टाइम असम में थी। असम में? हाँ, लास्ट टाइम आप असम में थे? असम में। रिटायरमेंट आपकी वहीं से हुई थी वहीं फिर? से हुई है अच्छा रिटायरमेंट अच्छा। में। और दूसरी बात ऐसी है, आज आपकी क्या एज हो चुकी है? लगभग 70 के करीब पहुँच रहा हूँ। 70 के बीच जो है आज हमारे अंकल जी की एज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट है। अभी यहाँ घास काटने यहाँ आए हुए हैं। अभी पहले इन्होंने आर्मी में सर्विस की, आजकल अपने घर में सर्विस दे रहे हैं, घास काट रहे हैं, पशुओं की सेवा कर रहे हैं और पूरे फिट है। आपको देखा आपने, यहाँ पूरा पहाड़ी एरिया है हमारा यहाँ हिमाचल का, और यहाँ घास की कटाई कर रहे हैं अंकल। बहुत ही रिस्की काम है पहाड़ियों में घास काटना और वहाँ से ढो के घर तक ले जाना। कितनी गाय आपने पाली है? 2 गाय हैं। 2 गाय पाली हैं। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, सल्यूट है इनके लिए हमारी। जय हिंद, जय भारत। और जो आपने इनकी जो गाथा सुनी, हमने तो ऐसी गाथा कभी पहली बार सुनी है, सुनी नहीं कभी। तो बहुत बड़ा जिगरा इन्होंने रखा, मतलब इतना बड़ा बम भी इन्होंने झेला, उसके बाद भी। लकी हिंदुस्तानी जी, जिगरा ना रखते तो आज हम यहाँ ना होते। जी जी। इतने फिट है, आज भी इतने फिट है।
जितने फिट है उस टाइम थे आज भी फिट है। आप देख सकते हैं इनका जज्बा अभी भी आर्मी वाला पूरा जज्बा है इनके पास। घास काट रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ। तो जय हिंद आपको, जय भारत। जय हिंद। और थोड़ा